75 दस्का के पोलिंग स्टेशन में हंगामा राय जारी है। गुवन के करीब पोलिंग स्टेशन के बाहर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। इस बारे में मजीद ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं आई न्यूज़ के नुमाइंदे ख्वाजा रेहान नसीम से। जी ख्वाजा रेहान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये वाकया पेश आया है डस्का में। ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। NA-75 मुंडे के पुलिस स्टेशन है, वहाँ फायरिंग का वाकया पेश आया है, जिसके नतीजे में 2 अफराद जहां बाग जिसके 7 जख्मी हो गए हैं। जो जख्मी हैं उनमें से एक को जो है ना वो तशरीफनाक हालत के पेश नज़र गुजरांवाला रेफर कर दिया गया है, जबकि दीगर जख्मियों को सिविल हॉस्पिटल डस्का में तिबी इमदाद दी जा रही है। अच्छा ख्वाजा रेहान, ये बताइएगा कि पुलिस स्टेशन के बाहर क्या सिक्योरिटी के इकदाम नहीं किए गए थे जो कि फायरिंग का वाकया पेश आया? जी बिल्कुल, ये मैं बताना चलूँ कि सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, पुलिस की भारी नफरी तैनात है, रेंजर्स तैनात है। इसके बावजूद शहर के मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन उनके बाद फायरिंग का सिलसिला जो है वो वक्त जारी है। जो पुलिस है वो खामोश की तमाशाई बनी हुई है, कहीं भी कोई कार्रवाई करते हुए दिखाई नहीं दे रही। जी ख्वाजा रेहान, ये बताया कि फायरिंग का वाकया पेश आया, बदनज़मी यहाँ पर हमने देखी, तो क्या पोलिंग पर भी असरअंदाज हुए ये मामला? जी बिल्कुल, बाज़ पोलिंग स्टेशन पर ये जो लड़ाई झगड़े हैं इसके बाद पोलिंग कुछ देख रही थी, जिसकी वजह से तो वो पोलिंग जो है ना वो सुस्ती का शिकार हुई, लेकिन वक्त के बाद थोड़ी देर के बाद पोलिंग का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है। ठीक है ख्वाजा रेहान, ये बताएगा कि इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्या हालात को कंट्रोल कर लिया गया है? जी बिल्कुल, हालात को तो कंट्रोल कर लिया गया है। पोलिंग का सिलसिला जारी है क्योंकि थोड़ा ही टाइम रह गया है पोलिंग खत्म होने में, तो अभी हालात बेहतर लग रहे हैं, लेकिन जो खौफ और खराश है वो डस्का में काफ़ी फैला हुआ है। ख्वाजा रेहान हमें तफसीलात से आगाह करें। NA-75 डस्का के पोलिंग स्टेशन में हंगामा आ रहा है कि सूरत हाल स्क्रीन पर आप ये मनाजिर देख सकते हैं। शदीद फायरिंग की गई, जिसके बाद ये फायरिंग के मामला पोलिंग पर भी असरअंदाज हुए, लेकिन अब इंतजामिया वहाँ पर मौजूद है, पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी वहाँ पर मौजूद है और इस वक्त हालात कंट्रोल में नजर आ रहे हैं। थोड़ा ही वक्त रह गया है पोलिंग के अमल को खत्म होने में। आमने सामने जी ख्वाजा रेहान, जिस तरह से मनाजिर हम देख रहे हैं, लोग भी सड़कों पर नजर आए हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स नजर आ गए हैं, दोनों मुखालफिन जमातों के वर्कर्स आमने सामने थे। क्या ऐसी भी सूरत हाल बनी कि हाथम पाई हुई हो? जी मुस्लिम लीग नून की जो जिले सदर हैं तारिक सबानी, जब वो पोलिंग स्टेशन गर्ल्स कॉलेज के बाहर पहुंचे तो जो कारकुन है नून लीग के वो काफी दिखाई दे रहे हैं, पंजाब पुलिस के खिलाफ नारेबाजी लगा रहे थे। उन्होंने गेट को धक्के देकर वो पोलिंग स्टेशन के अंदर चले गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें बर वक्त जो है वो काबू कर लिया और मजीद आगे जाने से रोक दिया। और ये वक्त वक्त जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन है वो पुलिस के और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ठीक है ख्वाजा रेहान, ये बताइएगा कि हंगामा आराई की वजह क्या सामने आई है? झगड़ा किस वजह से हुआ था के बाद जो है वो फायरिंग तक चली गई, जिसमें 2 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए? जी बिल्कुल, ये पहले भी बताया है कि फायरिंग का सिलसिला जो है वो वक्त से मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के पास जारी है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई करते दिखाई नहीं देती। और सुस्त रवि के शिकार जो शिकायत है नून लीग की, उनकी शिकायत ये है कि जो पोलिंग है वो सुस्त रवि का शिकार है। मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार है सईदान रशीद अब्बास, उन्होंने भी विजिट किया है पोलिंग स्टेशन का और उनकी जो अमले से और जो इंतजामिया से उनसे तख्तलामी भी हुई है। बिल्कुल, पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार है। नून लीग की जानिब से यह एतराज उठाया गया है कि पोलिंग के अमल को इंतहाई सुस्त रखा गया, जिसकी वजह से मुकर्ररा वक्त में तमाम वोटर्स वोट नहीं डाल सकेंगे। जी ख्वाजा रेहान, जिस तरह से अभी आप बता रहे थे कि पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तो वहां पर मौजूद है, क्या वक्फे से फायरिंग का सिलसिला अब भी जारी है?
जी अभी देर हुई है, ये थम गया है, लेकिन इससे थोड़ी देर कबल जो है ना वो मुताबिक बात जो है ना फायरिंग होती रही है, लेकिन पुलिस किसी किस्म की कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से दिखाई नहीं दी। जी अच्छा ख्वाजा रेहान, ये बताइएगा कि लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, तो जो जख्मी हुए हैं और जो जाँ बहक हुए हैं उनकी शनाख्त हो सकी है? जी बिल्कुल, जो जान भाग हुए हैं उनका नाम एक का माजिद और एक का जीशान बताया जा रहा है, और ये दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बताए जा रहे हैं। ठीक है ख्वाजा रेहान, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। एक बार फिर इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आपको बताएं, और इसकी जो एक्सक्लूसिव फुटेज है वो भी आप आज न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर बराह रास्त मनाज़िर देख रहे हैं कि NA-75 डस्का के पोलिंग स्टेशन में हंगामा आराई जारी है, और गिवन के इलाके पोलिंग स्टेशन के बाहर फायरिंग हुई है, और फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए हैं, और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, और लाशों को भी सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। ये NA-75 में हंगामा आराई हुई है, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हुए हैं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने इस तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया है। मनाजिर भी आप हमारी आज न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। ये NA-75 डस्का है, जहाँ पर पोलिंग स्टेशन के बाहर हंगामा आराई हुई है और फायरिंग भी की गई है, और फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 7 जख्मी हो गए हैं। बिल्कुल, लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डस्का का इलाका गोंद है, जहाँ पर NA-75 डस्का के पोलिंग स्टेशन में हंगामा आराई के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं, जिसमें ये देखा जा सकता है कि पोलिंग में अब बहुत कम वक्त बाकी रह गया है, और इस वक्त को मुकम्मल करने के लिए ये कहा यह जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने वोटर्स जो हैं अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर लें। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से एतराज़ उठाया गया है कि पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार है। अमन व अमान की सूरत हाल इस वक्त हल्के में अच्छी नज़र नहीं आ रही। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बाहर फायरिंग हुई है, और अब भी ये इत्तलात आ रही हैं कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद सड़कों पर आ गई है। 2 सियासी जमातों की कारकुनान मुतादिद मकामात पर आमने सामने भी आए, हंगामा आराई की सूरत हाल वहाँ पर पैदा हुई। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौजूद है। हमारे नुमाइंदे का यही बताना है कि पुलिस और वहाँ पर मौजूद कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार मुकम्मल तौर पर हंगामा आराई करने वालों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जब एक पोलिंग स्टेशन के बाहर फायरिंग होती है, वहाँ पर नफरी पहुँचती है, तो किसी दूसरे पोलिंग स्टेशन से नागवार वाक़ये की खुशगवार वाक़ये की इत्तला आ जाती है, यानी कि वहाँ पर फायरिंग का वाक़या होता है। सूरत हाल इस वक्त वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल में नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, ये जो मनाजिर हैं ये आप आज न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। NA-75 है डस्का, जहाँ पर पोलिंग स्टेशन के बाहर हंगामा आराई हुई है। एक छोटा सी बात है जिसमें झगड़ा हुआ, और ये झगड़ा फायरिंग तक जा पहुंचा है, और फायरिंग हुई है जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 7 जख्मी हो गए हैं। मनाजिर भी आप आज न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे, अपने नुमाइंदे अतीक मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक मलिक, आप तक क्या तफसीलात सामने आ रही है, बताइएगा। जो है अफराद की जानिब से जो है वो डस्का के करीबी इलाके में जो है वो फायरिंग की गई है, और फायरिंग से जो है वो 2 अफराद जाँ बहक जबकि 5 जख्मी होने की इत्तला जो है वो दी जा रही है। लेकिन पुलिस जो है वो ताहाल फायरिंग करने वाले अफराद को जो है गिरफ्तार नहीं कर सकी है। अब से दूसरे कल जो है वो नून लीग और PTI के दोनों रहनुमाओं की जानिब से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, जिनमें दोनों ने जो है एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की है। लेकिन अभी तक ये चीज़ सामने नहीं आ सकी है कि फायरिंग जो है वो किस पार्टी की जानिब से, किन अफराद की जानिब से की गई है, और जो यहाँ के मुतल्लिका जो अमला है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जल्द जो है वो जो फायरिंग करने वाले अफराद को जो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी जो है वो तकरीबन 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। दस्के के तमाम मुकामी अफराद जो करीब दस्के के जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर जो है वो पोलिंग का अमल रोक दिया गया है, जबकि जो मरकजी जो पोलिंग स्टेशन है दस्के का जो गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट में जो है वो बनाया गया था, वहाँ पर जो 2 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, और यहाँ पर जो है मर्द और खवातीन दोनों की जो है पोलिंग का अमल रोक दिया गया है। अब क्योंकि 5 बजे तक जो है वो पोलिंग का सिलसिला जारी रहना था, और 2 घंटे से ज्यादा चुके गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक ये चीज सामने नहीं आ सकी है कि ठीक है। अतीक मलिक, ये बताएगा कि इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल क्या है? पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी को तलब कर लिया गया था, तो सूरत हाल क्या है, कंट्रोल कर ली गई है? जी बिल्कुल, जब अब से कुछ कब चुके नून लीग के बड़ी कारकुनान की बड़ी तादाद जो थी वो पोलिंग स्टेशन के बाहर जो जमा थी, और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि वोटर्स को जब अंदर जाकर वोट कास्ट करने दिया जाए, लेकिन जो पुलिस का अमला जो था उनकी जानिब से ये बताया जा रहा था कि जो कोरोना एक्टिविटी जब के प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ चंद ही तादाद में जो वोटर्स होंगे उनको अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी, जिसके बाद जो है वो वोटर्स की लंबी कतारें जो है वो पोलिंग स्टेशन के बाहर लग गई थी, जिसके बाद जो पोलिंग स्टेशन के बाहर जो लोग थे उन्होंने जो है वो हंगामा आराई करना शुरू कर दी, और जबरदस्ती जो है वो गेट के अंदर दाखिल होने की भी कोशिश की, जिस पर जो है वो पुलिस और रेंजर्स की दोनों नफरी की जानिब से जो है वो
कंट्रोल करने की कोशिश की गई। अब जो है सूरत काफी बेहतर जो है वो दिखाई दे रही है। लेकिन जो अमला जो कारकुनान जो है वो अभी भी पुलिस स्टेशन के बाहर जो है वो हुकूमत और पुलिस के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से जो है वो पोलिंग का अमल से रोक दिया गया है। इससे जो है तमाम कारकुनान जो है पुलिस स्टेशन के बाहर ही नारेबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन किसी भी जो कारकुन है उनको कानून जो है वो हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और अभी भी चूंकि पोलिंग स्टेशन जो है वो भी रोक दिया गया है, लेकिन पुलिस और जो मुकामी रहनुमा है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि तमाम सूरत हाल को जो है वो जल्द काबू पाकर पोलिंग का अमल जो है दोबारा शुरू कर लिया जाएगा। अतीक मलिक हमारे साथ मौजूद रहेगा। अतीक मलिक बता रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए पोलिंग का अमल रोक दिया गया है, 5 बजे तक का वक्त है। अभी देखना होगा कि जो वक्त रोका गया है जिस मुद्दत में, वो वक्त दोबारा इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिया जाता है या नहीं दिया जाता। जिन पोलिंग स्टेशन पर अभी पोलिंग नहीं हो पा रही, डस्का से आपको एक सूरत हाल बता रहे हैं जहां पर ज़िमनी इलेक्शन NA 75 के पोलिंग स्टेशन के बाहर हंगामा आराई हुई और फायरिंग भी होती रही। बिल्कुल आप मनाजिर देख सकते हैं। फायरिंग के वाक़े के बाद हमने देखा कि लोग सड़कों पर निकल आए। दोनों बड़ी सियासी जमातें जहां पर जिनका कांटे का मुकाबला बताया जा रहा था, कारकुनान आमने सामने आ गए और वहां पर गैर यकीनी सूरत हाल भी देखी गई। पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। लोगों का यह कहना है कि पुलिस फौरी तौर पर सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम नजर आई इब्तदाई तौर पर, लेकिन अब ये इत्तलात आ रही हैं कि पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी वहां पर मौजूद है। सूरत हाल अब बेहतर हो रही है, लेकिन पोलिंग का अमल भी रुका हुआ है। ठीक है, इस पर मजीद तफसीलात एक बार फिर हासिल करेंगे। ख्वाजा रेहान हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा रेहान, इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, बताइएगा। भारी नफरी उन्होंने पोलिंग स्टेशन को घेरे में ले लिया है और क्योंकि वोटर्स की एक बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन के बाहर हैं, लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन अंदर से जो पोलिंग का अमल है जो खौफ खराब था फायरिंग की वजह से वो थोड़ा सा रुका हुआ है। लेकिन ये देखना ये है कि 5 बजे का टाइम पोलिंग खत्म होने का है, टाइम थोड़ा रह चुका है। क्या इलेक्शन कमीशन इन्हें इजाजत देता है कि 5 बजे के बाद जो ये वोट कास्ट? अच्छा ख्वाजा रेहान, ये बताइएगा कि हंगामा राय के बाईस पोलिंग का जो अमल है वो रोक दिया गया है और पोलिंग का अमल जैसे आपने बताया कि 9 बजे से 5 बजे तक का था, लेकिन ये ताखिर का शिकार हो रहा है इस हालात की वजह से, तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई टाइम फ्रेम दिया गया है? नहीं, अभी तक इलेक्शन कमीशन का कोई बयान सामने नहीं आया। अभी कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ ये अमल रुका हुआ है, लेकिन दीगर जो पोलिंग स्टेशन है उधर पोलिंग का अमल जारी है। बिल्कुल, इजाफी वक्त के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ पोलिंग स्टेशंस पर इस वक्त पोलिंग रोक दी गई है। और होता यही है कि आमतौर पर अगर कोई हंगामा आराई की सूरत हाल हो या कोई टेक्निकल वजह हो तो इजाफी वक्त दिया जाता है। अभी देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में क्या फैसला करता है। NA 75 डस्का के पोलिंग स्टेशन में हंगामा आराई हुई, हवाई फायरिंग की गई, इसके साथ साथ दो बदू फायरिंग का सिलसिला भी जारी रहा। 2 अफराद जाँ बहक हो गए, कुछ इसमें लोग जख्मी भी हुए हैं जिनकी तादाद 7 बताई जा रही है। 7 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, 2 डेड बॉडीज भी हॉस्पिटल मुंतकिल की गई हैं। इस तमाम तर सूरत हाल के बाद वहां पर सूरत हाल काफी खराब हो गई है और पोलिंग का अमल रोक दिया गया। बिल्कुल, एक बार फिर बात करेंगे। अतीक मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक मलिक, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? इलेक्शन कमीशन की किसी किस्म का कोई टाइम फ्रेम दिया गया है? जी बिल्कुल, अभी भी जो है वो कारकुनान की बड़ी तादाद एक बार फिर जो गेट है पोलिंग स्टेशन का उसके बाद जमा हो गई है और पुलिस की एक बार फिर नफरी जो है वो गेट के अंदर जो है वो इकट्ठी होना शुरू हो चुकी है। पुलिस के जो अहलकार है उन्होंने जो है वो हाथों में डंडे भी उठा रखे हैं। इससे कब जो है वो सूरत जब बिगड़ने शुरू हुई थी तो पुलिस की जानिब से जो है वो लाठीचार्ज भी किया गया था, जिसके बाद जो है वो कारकुनान मुंतशिर होकर पीछे चले गए तो गेट को जो है वो दोबारा बंद कर दिया गया था। अब फिर दोबारा जो है वो कारकुनान की जानिब से दंगा फेल का हमला जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और पुलिस जो है वो एक बार फिर जो अलर्ट खड़ी हो चुकी है। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो अभी जो है रिटर्निंग ऑफिसर से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि अभी तक जो है वो बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई वक्त बढ़ाने का या इजाफी वक्त देने का जो है वो डायरेक्शन अभी नहीं आई है, लेकिन जैसे ही हमें उनकी तरफ से डायरेक्शन आ जाएगी तो हम जो है वो पोलिंग का अमल शुरू करते हुए इजाफी वक्त जो है वो जितना वक्त जो है वो रोका गया था वो वक्त जो है वो जारी दिया जाएगा और उस दौरान जो है वो तमाम वोटर्स को जो है वो दोबारा वोट कास्ट करने की इजाजत भी दी जाएगी। और इसी तरह जो है वो जो हमारे जो
मामलात हैं उनको जब दोबारा जो बहाल कर ठीक दिया है। जाएगा। अतीक मलिक ये बताएगा कि हमने फुटेज में भी हम ये चीज देख रहे हैं कि कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त हंगामा राई में जो है वो मुलव्वस है और नारेबाजी का सिलसिला भी जोरों शोर से जारी है, तो क्या समझते हैं आप कि कंट्रोल मुकम्मल तौर पर ये जो तमाम हंगामा राई की सूरत हाल थी इसको कंट्रोल कर लिया गया है या अभी कंट्रोल करना बाकी है? जी बिल्कुल, जब कुछ कारकुनान जो है वो हंगामा राई करना शुरू करते हैं तो बाहर की जानिब भी चूंकि कुछ पुलिस अफसरान और कुछ पुलिस एहलकार जो है वो खड़े होते हैं और अंदर की जानिब भी, तो पुलिस की जानिब से कोशिश ये की जाती है कि जो जितने भी कारकुनान जो हंगामा राई करने की कोशिश की जा रही है उनको जो है मुंतशिर किया जाए, लेकिन जब मुंतशिर करने के बाद जब जैसे ही उनकी तादाद में इजाफा होने लगता है कारकुनान जो है दोबारा जो है वो गेट के सामने खड़े हो जाते हैं। अब से कुछ जैसे पहले मैंने बताया कि हालात जो थे वो बेहतर हो चुके थे, लेकिन एक बार फिर जो है वो कारकुनान की तादाद जो है वो इजाफा होता हुआ दिखाई दे रही है और फिर दोबारा जो है वो हंगामा राई की जानिब जो है वो सूचना जाती हुई दिखाई दे रही है और उनकी जानिब से जो कारकुनान है उनकी जानिब से दोबारा जो है वो गेट को दंगा पेल की जा रही है। इजाफी नफरी जो है पुलिस की जानिब से वो भी तलब कर ली गई है और 100 से ज़ायद एहलकार जो है वो गेट के अंदर भी मौजूद हैं, जबकि इससे ज़्यादा तादाद में जो एहलकार हैं वो मरकजी पोलिंग स्टेशन के बाहर भी मौजूद हैं। लेकिन चूंकि कारकुनान जो है वो नारेबाजी और जो है वो हुकूमत के खिलाफ जो है वो बात नारे करते हुए अतीक मलिक ये बताइएगा कि अगर NA 75 डस्का के पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो वो कौन से 2 उम्मीदवार थे जिनमें कांटे का मुकाबला था? जी बिल्कुल, अभी जो है वो जो सईदा नशीन जो इफ्तिखार है और दूसरी जानिब जो है वो असद मली जो है उनके दरमियान कांटे का मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। चूंकि असद मली जो है वो अभी तक करीबी डस्का के जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ तो नहीं आए हैं, लेकिन जो सईदा नशीन है वो बाकायदा तौर पर तमाम पोलिंग स्टेशन का जो है वो बाकायदा विजिट भी कर रही हैं और तमाम वोटर से जो है वो वक्तन फवक्तन जो है वो उनसे पूछ रही हैं कि उनको किसी हवाले से कोई मुश्किलात या परेशानी का सामना ठीक है। अतीक मलिक आपसे मजीद भी बात करेंगे, ख्वाजा रेहान भी हमारे साथ थे, आपसे भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, तफसीलात लेते रहेंगे। उस्मान डार ने हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा PTI। उस्मान डार साहब, ज़िमनी इलेक्शन में इतनी ज्यादा बदनज़मी देखी जा रही है, इतनी बदनज़मी तो हमने जनरल इलेक्शंस में भी किसी हल्के में या किसी पोलिंग स्टेशन में नहीं देखी। क्या वजह है? इंतजामिया का यहाँ पर सही प्लानिंग नहीं की गई थी, सही नफरी तैनात नहीं की गई थी कि एक ज़िमनी इलेक्शन में इतनी ज्यादा हंगामा आराई हो गई? देखिए जी, सुबह से बड़ी पुरअमन पोलिंग चल रही थी। जैसे ही जुमा की नमाज के बाद लोग बाहर निकले हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोलिंग बूथ पर वोटर स्लिप के लिए खड़े थे। आपसे या मैं कौम के सामने सवाल रखता हूँ, जब राना सनाउल्लाह जैसा शख्स, पूरी कौम जानती है मॉडल टाउन सानिया का मास्टरमाइंड कौन था, मैं समझता हूँ आज राना सनाउल्लाह ने यहाँ मॉडल टाउन सानिया को दुराने की कोशिश की है। 7-8 लोगों को फायर लग चुके हैं। राना सनाउल्लाह अपने साथ जत्थे लेके आए हैं जिनके पास असला है। मीडिया पे फुटेज चल रही है इस वक्त, आप देखें जिस तरह से हवाई फायरिंग की जा रही है, डंडे चलाए जा रहे हैं, सिर्फ इस खौफ से मुतवक्को शिकस्त जो नून लीग को नजर आ रही है। इनके वर्कर बुखलाहट का शिकार है और जिस तरह बाहर जत्थों के जत्थे खड़े हैं, मैं खुद एक पोलिंग स्टेशन के अंदर में शुरू होकर रह गया हूँ और ये लोग हुल्लड़बाजी कर रहे हैं और पुलिस के ऊपर इन्होंने बाकायदा हमला किया है, रेंजर आ चुकी है। मैं इलेक्शन कमीशन से, चीफ इलेक्शन कमीशन से अपील करता हूँ कि वो इस बात का नोटिस ले कि राना सनाउल्लाह, मियां जवेद लतीफ और दीगर MNA MPs इलेक्टेड PMLN के यहाँ क्या कर रहे हैं। हमारा कोई MNA MP इलेक्टेड इस कैंपेन में नहीं है, इस हल्के में नहीं है, कोई वजीर नहीं है, कोई यहाँ डस्के में मौजूद नहीं है। मैंने खुद इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेने के लिए अपना ओहदा छोड़ा, SAPM का ओहदा छोड़ा। आज भी अगर मैं यहाँ मौजूद हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर की हैसियत से इस इलेक्शन में मौजूद हूँ। ये लोग इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं, खुद को कानून से बालातर समझते हैं। मैंने कानून की पासदारी की, इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की पासदारी की, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। ये लोग अगर इसी तरह आगे इलेक्शन लड़ना चाहते थे पहले अपने ओहदे छोड़ते। ठीक है उस्मान डार साहब, ये बताइएगा कि आप तक क्या खबरें सामने आ रही हैं कि किस बुनियाद पर ये झगड़ा हुआ है जिसके नतीजे के अंदर फायरिंग तक बात पहुंच चुकी है और फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और 7 अफराद जख्मी भी हो गए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है? देखें, ये उन्हीं पोलिंग स्टेशन के ऊपर गुंडागर्दी कर रहे हैं जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स का रश है। ये वोटर्स को हरासा करने के लिए राना सनाउल्लाह, मैं समझता हूँ, जो अपने साथ दहशतगर्द ये शख्स लेके सियालकोट में आया हुआ है और इस वक्त यहाँ खौफ फैला रहा है ताकि लोग घरों से नहीं निकलें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं
اور इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे। उस्मान डार साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, ये बताइएगा कि इस वक्त हुकूमत क्या कर रही है? पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है, वफाक में आपकी हुकूमत है, वजीर दाखिला आपके हैं, इलेक्शन कमीशन की वाज़ेह हिदायत मौजूद हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों की भारी नफरी मौजूद है, इतनी हंगामा रही कैसे हो गई? देखिए, जब हजारों की तादाद में आपके शहरी सड़कों पे होंगे तो क्या पुलिस अपने ही शहरियों पे गोली चला देगी? क्या रेंजर्स अपने ही लोगों पे गोली चलाएगी? वो तो अमन अमान के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जब राना उस्मान डार साहब, शहरियों पर गोलियां नहीं चलाई जाती, जो लोग हंगामा आराई करते हैं, जो दहशतगर्द होते हैं, जो शरपसंद होते हैं, कम से कम उनको तो कंट्रोल किया जाता है। देखिए, राना सनाउल्लाह अपने वोटर्स, यूथ, नौजवानों को लेकर उसके अंदर ये मसल्ला अफरादों को लेकर ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा है। मैं समझता हूँ रेंजर और पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि हालात को नॉर्मल किया जाए, इस पे काबू पाया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस बात का नोटिस लेगा। डस्का NA-75 में जो हालात में कशीदगी आई है, इसकी असल बुनियादी वजह राना सनाउल्लाह, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। में मौजूद है। अच्छा उस्मान डार सर, आप क्या जो है वो तवक्को रखते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या हिकमत अमली मुरतब करनी चाहिए इस सूरत हाल के बाद? देखिए, इलेक्शन कमीशन को कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक जो इन लोगों ने कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां बखेरी हैं, इलेक्शन कमीशन को इनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। किस हैसियत से ये लोग इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट के बावजूद आज पोलिंग स्टेशन के दरवाजे के बाहर राना सनाउल्लाह खड़े हैं अपने जत्थों को लेके, मियां जवेद लतीफ खड़े हैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बाहर, और दीगर पोलिंग स्टेशन पे इनके MNA MPA सबकी फरिश्ते लिस्टें तैयार कर ली गई हैं, फुटेज मौजूद है। अब इलेक्शन कमीशन का काम है एक्शन करना, इन लोगों को नाअहल करना, डिस्क्वालीफाई करना, इनकी सजा का तयन करना। हम FIR कराने के लिए जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए, जो हमारा वर्कर शहीद हुआ है, जिन लोगों को गोलियां लगी हैं। ये लोग यहाँ जत्थे लेकर आए, असले के साथ आए, डंडों के साथ आए, ताकि पुरअमन इलेक्शन को खराब किया जा सके, वोटर्स को हरासा किया जा सके, लोग घरों से बाहर नहीं निकले। क्योंकि ये इनको नजर आ रहा था इलेक्शन कैंपेन में भी, मरियम नवाज साहिबा खुद आई, उनका जलसा नाकाम हुआ, PDM की 11 जमातें मिलकर भी कामयाब जलसा ना कर सकी, इसलिए इनकी प्लानिंग थी इलेक्शन डे के ऊपर हम वोटर्स को हरासा करेंगे, हवाई फायरिंग। ठीक है उस्मान डार साहब, जैसे आपने कहा कि आप जा रहे हैं जो है क्या कहते हैं पर्चा कटवाने, तो आप किस बिना पे पर्चा कटवाएंगे? आपके पास शवाहिद मौजूद है? जैसे आपने कहा कि आप राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो है वो पर्चा कटवाएंगे। जिस जगह हमारे पोलिंग स्टेशन के ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की गई, राना लियाकत और जीशान रफीक इनके MPs मौजूद थे, और इन उधर बकायदा एक CCTV कैमरा लगा है। हम इंशाल्लाह ताला बिल्कुल बिल्कुल उस्मान डार साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आपके जो इल्जामात हैं या जो आपने सवालात उठाए हैं, वो मरियम औरंगजेब साहिबा इस वक्त तर्जुमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। हमारे इस वक्त उनसे राब्ता मुनक़ता हुआ है। उस्मान डार साहब, हम जानना ये चाह रहे हैं कि इस वक्त जो जिन बातों की निशानदही आप कर रहे हैं, वो हम पूछें नून लीग की क़यादत से भी कि जो बातें की जा रही हैं उसमें कितनी हकीकत है और असल मामला क्या है, ताकि दोनों जानिब से एक सूरत हाल जो बनी है वो सामने आ जाए और दोनों का मौक़िफ़ भी क्लियर हो जाए। तो उस्मान डार साहब, आप क्या समझते हैं कि नून लीग की जानिब से जिस तरह से आपने कहा कि उनके रहनुमा, उनके इलेक्टेड लोग यहां पर मौजूद हैं हल्के में? जी उस्मान डार साहब, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। आप यही कहना चाह रहे हैं कि नून लीग के इलेक्टेड लोग हल्के में मौजूद हैं? देखिए, हमारा कोई भी इलेक्टेड MNA MPA इस कैंपेन में हिस्सा नहीं ले रहा। इस वक्त किसी पोलिंग बूथ के ऊपर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का ना कोई MNA मौजूद है, ना MPA मौजूद है। मैंने आपको ठीक है उस्मान डार साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, मरियम औरंगजेब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। मरियम औरंगजेब साहिबा, तर्जुमान नून लीग, हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान डार साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। इस वक्त जो सूरत हाल डस्के में मौजूद है, जो बनी है, लोगों को गोलियां लगी हैं, 7 लोग जख्मी हो गए हैं, 2 लोग जाबाक हो गए हैं, क्या समझती हैं आप, क्यों ऐसी सूरत हाल बनी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बहुत ही शदीद मजम्मत करती हूँ कि इन जो सूबाई हुकूमत इस वक्त डाकू और सियासी दहशतगर्द मुल्क पर मुसल्लत है, उन्होंने वोटरों की जिंदगी के साथ खेला है, और ये एक फायरिंग का इंसिडेंट नहीं है, आज ये चौथा फायरिंग का इंसिडेंट है। इनके PTI के जो अपने मली साहब कैंडिडेट हैं, उनके बॉडीगार्ड ने दोपहर से फायरिंग का आगाज किया। उसके बाद हर पोलिंग स्टेशन को इन्होंने पोलिंग रुकवाने की कोशिश की। जब इनकी कहीं दाल नहीं गली, वोटर्स ने और जो लोग थे PMLN के, उन्होंने इन सब चीज़ों का मुकाबला करते हुए वोट डालना
ज़रूरी समझा और इनका मुकाबला किया, तो उस वक्त इन्होंने ये फायरिंग करके, जिसमें एक जीशान भट्ट साहब हैं जो हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शहीद हुए, और इन्होंने ये हरकत इसलिए की है कि यहाँ ये पता है इनको कि ये ना सिर्फ इलेक्शन हार रहे हैं बल्कि उस शर्मिंदगी के साथ आ रहे हैं। उतनी बड़ी लीड से, और अभी मैं बात सुन रही थी, महमूद रशीद साहब जो MP हैं वो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं? उन्होंने छोड़ दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने ऐलान कर दिए। गाड़ियों में इनके MNAs, इनके MPs, इनके मिनिस्टर छुप के, उन्होंने तो शीशा उतार लिया तो वो पहचाने गए और पकड़े गए। इनकी तरीका वारदात ही यही है। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से, एक तो इलेक्शन कमीशन से भी मेरी डिमांड है कि वो इसको पोलिंग को एक्सटेंड करें, और इन्होंने जानबूझ के ये पोलिंग रुकवाने की कोशिश की। ठीक है, मरियम औरंगजेब ये बताइएगा कि उस्मान डार की जानिब से ये बात कही गई थी, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है मरियम औरंगजेब का, एक बार फिर रुख करेंगे उस्मान डार का। उस्मान डार साहब, जैसे कि मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, ये मरियम औरंगजेब साहिबा लाइन काट के बाकी हैं, इनकी लाइन ड्रॉप नहीं हुई। समा पे भी अभी मेरे साथ थी, मेरे सवालों का ये लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मेरा सादा सवाल ये है कि राना सनाउल्लाह क्या कर रहा है सियालकोट में, मियां जवेद लतीफ यहाँ क्या कर रहा है सियालकोट में, इनके MNA। उस्मान डार साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो 2 लोग जाँ बहक हुए हैं फायरिंग से वो PTI के कारकुन है। वो कह रही है कि एक कारकुन जो है जिशान, जिसका नाम बता रही है, उसका ताल्लुक नून लीग से है। क्या आप कंफर्म करेंगे? देखें, टोटल 7 से 8 लोगों को गोलियां लगी हैं। पहले कमर और साजिद को गोलियां लगी थी, जिसमें हमें बताया गया था कमर जो हमारा वर्कर है वो शहीद हुआ है। अब दूसरा वर्कर जिशान भट्ट, अगर इनको इतला दी गई है, वो मेरे नोटिस में नहीं है कि जिशान उसका नाम है या क्या है। लेकिन मैं खुद हॉस्पिटल गया हूँ, यहाँ डस्का सिविल हॉस्पिटल में, जिस पोलिंग स्टेशन में हमारे वर्कर्स को स्ट्रेट गोलियां मारी गई, उनके MPA राना लियाकत, मैं नाम लेके बात कर रहा हूँ, जिशान रफीक MPA, और उनके साथ ये जत्थे और मसल्ला अफराद थे जिन्होंने वहाँ स्ट्रेट फायरिंग की। CCTV कैमरा वहाँ लगा है उस पोलिंग स्टेशन के ऊपर, और हमारी कोशिश है कि हम वो फुटेज लेकर मीडिया को जल्द से जल्द रिलीज करें। ये कैसे मुमकिन है कि हम अपने वर्कर्स के ऊपर गोलियां चला दें, पाकिस्तान तरीके इंसाफ अपने वर्कर्स पे गोलियां चला दे? अगर ये इलेक्शन जीत रहे थे तो फिर क्या जरूरत थी मरियम नवाज को यहाँ के जलसा करने की? क्या जरूरत थी? पिछले 2 माह से राना सनाउल्लाह रोजाना यहाँ आ रहा है, मियां जवेद लतीफ आ रहे हैं, तो इकबाल आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। PTI के रहनुमा उस्मान डार हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि जो 2 लोग जाँ बहक हुए हैं उनमें से एक PTI का, जबकि मरियम औरंगजेब की जानिब से ये कहा कि जो एक फायरिंग से शख्स शहीद हुआ है उसका नाम जिशान भट्ट है और उसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है।